बार लगातार अटैक किए गए, रॉकेट दागे गए। इस वक्त लगातार देखिए सायरन बज रहा है। तो इजरायल और हमास के बीच 13 दिनों से जारी खूनी संघर्ष को लेकर तमाम बड़ी खबरें और अपडेट हमारे पास है, जहां किसी भी वक्त अब विश्व युद्ध में यह तब्दील हो सकता है। और गाजा के हॉस्पिटल पर हमले के बाद मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इजरायल के खिलाफ बारूदी मोर्चा खोल दिया गया है रवि। लेकिन इस बीच अमेरिका भी अब इजरायल के साथ किस तरीके से मजबूती से खड़ा है, यह बड़ा संदेश दे दिया गया है। जहां युद्धभूमि में पूरी रात दोनों तरफ से रॉकेट्स की बौछार होती रही और इजरायल हमास के ठिकानों को तबाह करता रहा। बिल्कुल, और देखिए हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजरायल लगातार निशाना बनाता रहा, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ भी अब लेबनान बॉर्डर पर तकरार चल रही है आईडीएफ की, और ये हमले दोनों मोर्चों पर इजरायल की तरफ से किए जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, बड़े अपडेट के साथ। गाजा युद्ध में तेज हुई विश्व की गुटबंदी, ग्लोबल खेमेबाजी बढ़ गई है मुस्लिम देशों के खिलाफ। अमेरिका और ब्रिटेन का प्लान, आज इजरायल पहुंचेंगे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। जी हां, तेल अवीव जाएंगे ऋषि सुनक, बेंजामिन नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात और मुस्लिम देशों की एकजुटता के खिलाफ पश्चिमी देशों का यह है प्लान। अरब देशों को जवाब देंगे पश्चिमी देश, पहले ओलाफ शोल्ज, बाइडेन और अब देखिए ऋषि सुनक। अब नेतन्याहू से मुलाकात के लिए ऋषि सुनक ब्रिटेन से रवाना हो चुके हैं। ये एक और सबसे बड़ी खबर, किसी भी वक्त वो इजरायल पहुंच सकते हैं। हालांकि संभावनाएं सुबह 11:30 बजे की बताई जा रही हैं। तेल अवीव में ऋषि सुनक लैंड करेंगे, नेतन्याहू से वहां उनकी मुलाकात होगी। और कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति तेल अवीव में थे, उन्होंने जंग में इजरायल का साथ देने की बात भी कही है। तो ये दो खास तस्वीरें, जहां देखिए किस तरीके से ग्लोबल डिप्लोमेसी में मिडिल ईस्ट को देखते हुए ये हालात और ये मूवमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जहां जो बाइडेन की इजरायल में मौजूदगी की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष से दिखाई, लेकिन वहीं आज ऋषि सुनक भी पहुंचने वाले हैं इजरायल और नेतन्याहू से होगी मुलाकात। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, गाजा की ये तस्वीर आपके सामने, TV9 पर एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां 13वां दिन और गाजा बॉर्डर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर लगातार बढ़ती गतिविधियों के बीच हमारे सहयोगी लगातार हमें तमाम डेवलपमेंट्स भी बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से डिप्लॉयमेंट्स की जा चुकी हैं। और गाजा के हालात की एक और सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने, जहां देखिए विध्वंसक प्लान के तहत हो रही तैयारियों के बाद ये मूवमेंट्स बहुत मायने रखती हैं रवि। बिल्कुल, इन तस्वीरों में आप देखिए टैंक्स का हेवी डिप्लॉयमेंट है गाजा बॉर्डर पर, चारों तरफ तैयारी है। और जो बड़ी खबर यह है कि कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की जा सकती है, ठीक उसके पहले की ये सारी तैयारी इस पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त घेरेबंदी गाजा पट्टी की गई है इजरायल की सेना की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप TV9 के कैमरे पर देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो स्थिति अभी बनी है, 13वां दिन युद्ध का असर भी है और 13वें दिन में प्रवेश हो चुका है। अब तक क्या 10 बड़ी बातें रही, जल्दी से बिग वॉल के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं अब तक क्या हुआ है। तो देखिए, इजरायल को क्लीन चिट दी गई है। एक बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं, क्लीन चिट दी गई है अमेरिका की तरफ से, और ये जो क्लीन चिट दी गई है बाइडेन के द्वारा। तो सवाल यही उठता है सुरभि कि इस क्लीन चिट के बाद क्या हौसले बढ़ेंगे इजरायल के, क्योंकि ये कल महत्वपूर्ण था कि किस तरीके से इजरायल ने भी जो बाइडेन के सामने तमाम स्थिति सबूत के साथ रख दी है। इसलिए हिजबुल्लाह की रात भर आईडीएफ के सैन्य ठिकानों पर बमबारी के बाद ये साफ संकेत मिल चुका है कि किस तरीके से विध्वंसक प्लान के तहत अब इजरायल अपनी गतिविधियां बढ़ाएगा। हालांकि आईडीएफ के जवाबी हमले में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों को ढेर करने को लेकर भी तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर सामने आई रवि। बिल्कुल, देखिए आईडीएफ के जवाबी हमलों के बाद ये स्थिति है। चौथा बड़ा फैक्टर, बड़ी बातें बता रहे हैं हम आपको, लेबनान ने इजरायल पर आधी रात में 9 रॉकेट दागे, लेबनान की तरफ से ये हमले हुए हैं। 5वीं बड़ी बात, साउथ नॉर्थ इजरायल पर हमास ने सैकड़ों रॉकेट दागे। ये जिस तरीके के हालात बने हुए उसमें गाजा की तस्वीर तो हमने दिखाई, लेकिन गाजा में अब अल हवा के हॉस्पिटल के पास रॉकेट हमले को लेकर आज एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि इंसानियत के साथ युद्ध लड़ रहा है इजरायल। 8वां बड़ा फैक्टर, वेस्ट बैंक के बैथलहम में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बैथलहम में यह ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। 9वां पॉइंट, इजरायल की वॉर कैबिनेट में ग्राउंड ऑपरेशन पर मुहर लग चुकी है, यानी कि अपने बड़े ऑपरेशन की शुरुआत इजरायल करने जा रहा है। और 10वां बड़ा पॉइंट कि ईरान ने कहा है अब युद्ध और बड़ा होने का खतरा है, यानी यह वॉर
बढ़ने वाली है, इसका दायरा बढ़ने वाला है। और यही सुरभि सबसे बड़ी चिंता है कि दायरा बढ़ेगा तो कौन कौन से मुल्क सीधे तौर पर इस युद्ध में कूदने वाले। अब आगे होगा क्या, इस पर तो नजर है, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन इजरायली ठिकानों पर हमास के भीषण हमले की एक तस्वीर देखिए, जहां हमले के बाद लगी भीषण आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि हमास के हमले में इजरायली पोस्ट को टारगेट किया गया। पोस्ट पूरी तरह तबाह हो गई। हिजबुल्लाह ने हमले का ये वीडियो जारी किया है। और लेबनान का इजराइल पर जबरदस्त हमला, लेबनान ने दागे 9 रॉकेट। इजराइल का दावा, लेबनान के 4 रॉकेट तबाह कर दिए। एयर डिफेंस सिस्टम ने ये चारों रॉकेट तबाह किए। हिजबुल्लाह का आईडीएफ के ठिकानों पर हमला जारी है, जहां लेबनान सीमा पर आईडीएफ पोस्ट पर हुए हमले की तस्वीर आपके सामने होगी। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में पोस्ट पर यह वार किया। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, इजराइल ने ड्रोन से किया हमला। लेबनान का दावा, इजराइल के ड्रोन तबाह। जंग के बीच हिजबुल्लाह को बड़ा झटका भी लग चुका है, जहां हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके कैसे ढेर हुए तस्वीर आपके सामने होगी। इजरायली हमले में ये दोनों लड़ाके मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने दोनों लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि भी की है।